ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी आजकल बदली बदली नजर आ रही हैं। अचानक उन्हें एहसास होने लगा है कि वामपंथी दल और कांग्रेस तृणमूल के साथ मिलकर गठबंधन तैयार करें और आगामी चुनाव में जाए। अकेले दीदी बीजेपी से नहीं लड़ सकती, लिहाजा सभी दलों को मिलकर वोट बिखेरने से रोकना चाहिए। इस तरह बीजेपी को पराजित करने की संभावना बन सकती है। आम चुनाव से पहले का परिदृश्य याद आता है, जब विपक्ष के प्रमुख नेताओं ने कोलकाता में हवा में हाथ उठाते हुए मिलाए थे और प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बाहर उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी थी। वो हुंकार नाकाम साबित हुई, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का महागठबंधन ही नहीं बन पाया। लोकसभा चुनाव में बंगाल में वाम मोर्चे का सुपड़ा साफ हो गया। तृणमूल कांग्रेस को 34 सीटों के बजाय 22 सीटों पर ही जीत हासिल हो सकी और बीजेपी ने अप्रत्याशित तौर पर 18 सीटें हासिल की। चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भी इच्छा थी कि बंगाल में तृणमूल के साथ गठबंधन किया जाए, लेकिन स्थानीय स्तर पर काफी विरोध हुआ। खासकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी धुर विरोधी थे। अब वे लोकसभा में कांग्रेस सदस्य दल के नेता हैं। आम चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को हर समय बच्चा ही माना। जिस वामपंथी दुर्ग की 34 साल पुरानी सत्ता को बाहर कर ममता ने सत्ता हासिल की थी, आज उसी वाम मोर्चे से गठबंधन की गुहार कर रही है। लिहाजा सीपीएम के पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम ने ट्वीट कर करारा जवाब दिया है। 7 साल में पहली बार ममता को गठबंधन की जरूरत पड़ी है। कांग्रेस क्या निर्णय लेती है हम कह नहीं सकते, लेकिन वामपंथी दल ममता का करियर बचाने को तैयार नहीं है। साफ है कि वाम पक्ष दीदी पर ममता दिखाने से सहमत नहीं है। ये बड़ा विरोधाभास भी है। नंदीग्राम और सिंगूर सरीखे आंदोलन का नेतृत्व कर ममता ने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की थी। उन्हें अपमान भी झेलने पड़े थे। अब सत्ता की खातिर ममता उसी वाम मोर्चे से गठबंधन कर चुनाव में उतरेंगी तो बंगाल की भद्र जनता उन्हें माफ नहीं करेंगी। बंगाल में दीदी की सत्ता और सियासत ने वाम काडर को छिन्न भिन्न किया है। उसी ममता के साथ अब गठबंधन कैसे संभव है? वामपंथी दलों को लगता है कि ये ममता के राजनीतिक तौर पर कमजोर होने का दौर है। यदि बीजेपी से ही लड़ना है तो वे खुद लड़ेंगे। ममता की छाया बनकर लड़ाई लड़ने से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। वाम काडर भी वापस नहीं आ पाएंगे। हालांकि चुनावी दृष्टि से वाम पक्ष जरूर पराजित हुआ है और बंगाल में तीसरे चौथे स्थान के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके बावजूद वो अपने को ममता का स्वाभाविक विकल्प मानता है। बंगाल में बीजेपी कभी शून्य होती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसे 40% से ज्यादा वोट मिले, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 43% वोट मिले। फासला बड़ा सीमित है। बंगाल में विधानसभा चुनाव 2021 में है। चुनाव पहले भी कराए जा सकते हैं। ममता को आशंका है कि यदि बंगाल में जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम की राजनीति जारी रही तो ध्रुवीकरण व्यापक स्तर पर हो सकता है। नतीजतन बीजेपी विधानसभा चुनाव जीत सकती है। राज्य में लोकसभा चुनाव के बाद हिंसा और हत्यारों का लाल दौर भी जारी रहा है। कार्यकर्ता बीजेपी या तृणमूल के मारे गए। सवाल ममता सरकार पर आता रहा, क्योंकि कानून व्यवस्था उसी के अधीन है। ममता को लगता है कि इस दौर की प्रतिक्रिया भी उसके उलट ही होगी, लिहाजा एक और गठबंधन की गुहार की गई। संभवतः कांग्रेस के साथ तृणमूल का कोई तालमेल हो जाए, क्योंकि ममता कांग्रेस से ही निकली है। कांग्रेस के साथ गठबंधन में ममता ने पहले भी चुनाव लड़ा है, लेकिन नुकसान ही हुआ है और गठबंधन टूटता रहा। ममता इसलिए भी खौफजदा है कि तृणमूल लगातार टूट रही है। विधायक और पार्षद पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अपनी जिद्दी राजनीति से ममता पार्टी को एकजुट रखने में असमर्थ है। वाम दलों और कांग्रेस का ये भी मानना है कि बंगाल में ममता के कारण ही बीजेपी मजबूत हुई है, लिहाजा गठबंधन की ममता की गुहार खाली ही जाएगी, ऐसा स्पष्ट है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, कोलकाता। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।